बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंडिया चाइना एग्री टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स बूस्ट बिजनेस लिंक्स। तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि भाई पिछले 4 साल में यानी 2020 के बाद से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो रुके हुए थे और ना ही इनकी कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स थी कोविड के बाद से। ठीक है, इनके हालात जो है वो 2020 के बॉर्डर क्लैशेस के बाद खराब थे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दोबारा से जो है वो एक साथ हो रहे हैं और उनके ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया इस बात को रियलाइज कर चुका है कि अमेरिका शायद जो है वो उसे मजीद टफ टाइम दे, तो उसके पास कोई ना कोई रीजनल जो है वो ऑप्शन होना चाहिए। तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इजराइल जो है उसने अप्रूव कर दिया प्लान को कि गजा जो है उसको कैसे ऑक्युपाई करना है। ठीक है, और उसने जो है अपनी जो रिजर्व फौज थी उसमें से 60,000 लोगों को जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर जो है वो बुलाया है नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है उसने कुछ फौज बुलाई है, वॉलंटियर्स की जो फौज उनके मुल्क में मौजूद होती है कि भाई हम किस तरह से गजा को जो है वो कनकर करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे सागडार साहब वो काबुल पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने ट्रायल लिटिल मीटिंग में हिस्सा लिया। यानी चाइनीज वहां पे मौजूद है, अफगान है और पाकिस्तान है। तो ये जो ट्रायल लिटिल मीटिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं जी इंडिया और चाइना की। तो आपने देखा कि 2 दिन पहले जो है यानी कि 19 अगर हम बात करते हैं अगस्त की, तो 19 अगस्त को चाइना के टॉप डिप्लोमेट जो है वो इंडिया पहुंचे हैं और उन्होंने इंडिया से जो है वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की हैं। तो आज जो है हम ये देख रहे हैं जी ये फैसला हुआ, इंडिया और चाइना जो है उन्होंने इस बात पे जो है वो एग्रीमेंट किया कि हम डायरेक्ट जो फ्लाइट्स हमारी जो बंद हो चुकी थी उनको दोबारा से रिज्यूम करेंगे और बूस्ट करेंगे बिजनेस लिंक्स को। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और रीजनल डेवलपमेंट्स में अगर हम देखें तो ये नंबर 1 पे है इस टाइम पे। उसका जो रीजन है वो क्या है? देखिए सबसे पहला इसका रीजन ये है कि इसका मतलब ये है कि जो रीजनल डायनेमिक्स हैं वो बदलने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो जो रीजनल डायनेमिक्स हैं वो पहले डिफरेंट थे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से इंडिया के ऊपर जो है वो ट्रंप साहब ने आपने देखा कि किस तरह से जो है वो लगाया, 29% तक पहुंच चुका है इनका टैरिफ। ठीक है, और इसको अब मजीद 45% पे लेके चले गए हैं। तो ये जो टैरिफ बढ़ता जा रहा है इससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है इंडिया के लिए, और ये कहा जा रहा है कि अभी इसको मजीद जो है वो बढ़ाया जाएगा। सो इंडिया को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भाई वो जो पहले वो समझ रहा था कि अमेरिका जो है वो उसको हेल्प करेगा चाइना के अगेंस्ट में, और अमेरिका जो है वो चाइना की जिद के अंदर जो है इंडिया को बिल्ड करेगा। तो शायद अब इस तरह के हालात दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि यूएस जो है वो चाइना के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी करने के मूड में भी नहीं है, जैसे उन्होंने 90 डेज दे दिए ट्रेड डील के दोबारा से चाइना को। सो इंडिया को मजीद टफ टाइम देने का उन्होंने कहा है कि अगर आपने मजीद जो है वो रशियन ऑयल परचेज किया या इसी तरह से करते रहे तो ये टैरिफ हम मजीद बढ़ाएंगे। और इंडिया भी यहाँ पे उसने गुस्सा दिखाने की कोशिश की है, और इसी गुस्से में उसने जो है वो चाइना से जो दूरी इख्तियार की हुई थी खास करके 2020 के बाद से। ठीक है, जो एक तो कोविड के टाइम पे इनकी जो फ्लाइट्स बंद हुई थी और ऊपर से जो है 2020 के जो बॉर्डर क्लैशेस थे तिब्बत में जो इनका इशू चल रहा है, तो उसको लेके जो है इनके हालात जो है वो काफी ज्यादा नरम कर रहे हैं। तो उसको लेके अब इंडिया जो है या मोदी साहब ने फैसला किया कि वो एससीओ समिट में भी शामिल होंगे और साथ में चाइना के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करेंगे। तो इसी वजह से चाइना के डिप्लोमेट जो है वो तो पहले ही हमेशा से ही चाइना विन विन गेम खेलता है। ठीक है, तो इसलिए उसने देखा कि भाई इंडिया को हमारी जरूरत है तो हम ही पहल कर देते हैं, तो हमें भी इससे फायदा होगा, रीजनल कनेक्टिविटी मजीद बढ़ेगी। तो इसलिए चाइना ने जो है यहाँ पे भरपूर जो है कोशिश की है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए मोदी साहब ने पूरा ट्वीट भी किया हुआ है कि भाई अब जो है मैं आगे एससीओ के समिट में जाऊंगा और हम दोबारा से चाइना के साथ ताल्लुकात को जो है वो बहाल करेंगे, और बड़ी अहमियत दी जा रही है इसको। इंडिया चाइना एग्रीमेंट हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो रिज्यूम हो गई हैं दोबारा से। ठीक है, जो कि 2020 में कोविड की वजह से सस्पेंड हुई थी, और साथ में जो तिब्बत का इशू था इनका। ठीक है, तिब्बत में जो आपने देखा कि इनके जो बॉर्डर क्लैशेस थे जिसमें जो है वो इनके हालात खराब हो गए थे। उसके बाद हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे इस हवाले से बात की गई है कि भाई दोबारा से इन्होंने ये जो है वो कहा है कि हम ट्रेड को बूस्ट करेंगे और रीओपन करेंगे ब्रॉड ट्रेड को। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी बॉर्डर टॉक्स के हवाले से बात की गई, क्योंकि इनका सबसे जो बड़ा इशू है 1960 से वो बॉर्डर का ही है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर का इशू है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का है तो इंडिया और चाइना का भी बॉर्डर का इशू ऐसे ही चला आ रहा है। तो जैसे पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन समझता है वैसे ही इंडिया चाइना को अपना दुश्मन समझता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर अब ये अपनी बर्फ पिघला के आगे बढ़ रहे हैं तो इससे हमें भी सबक सीखना चाहिए कि भाई जो है हम आगे से क्या जो है वो कैसे अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं।
तो ये 24th राउंड था बेसिकली ये बॉर्डर टॉक्स का, कि 24वां जो है वो राउंड था, और इसमें जो है वो इंडिया की तरफ से जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, जिनके ऊपर हम हमेशा इल्जाम लगाते आए हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है उसके पीछे रॉ है, और रॉ को जो चलाने वाला है, जो फंडिंग करने वाला है, वो यही अजीत डोभाल साहब मौजूद हैं। तो उनकी मुलाकात हुई है फॉरेन मिनिस्टर से, वैंग यी से, जो चाइना से आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई एक तो सबसे पहला हम ये काम करेंगे, जो अपने ट्रूप्स हैं उनको पुल बैक करेंगे, यानी अपनी फौज को या अपनी फौजों को वापस बुलाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हम बॉर्डर की डीलिमिटेशन जो है उसकी तरफ लेके जाएंगे, और बाउंड्री अफेयर्स को जो है हम इसका बाकायदा एक पूरा का पूरा एक वजारत बना देंगे कि भाई ये बाउंड्री अफेयर्स जो हमारे बीच में चलती है बार बार, कभी आपकी तरफ से कभी हमारी तरफ से, तो ये उसको मैनेज करेगा कि हम दोबारा से किसी वॉर के अंदर ना जाए। तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम न्यू वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर अफेयर्स के नाम से ही हम बनाएंगे, जो कि क्या काम करेगा जी, जो मुख्तलिफ मीटिंग सेट करेगा, शॉर्ट टर्म की मीटिंग्स, मीडियम टर्म की मीटिंग्स और लॉन्ग टर्म की मीटिंग्स को सेट करेगा। यानी शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में अभी हमारे जो क्राइसिस चल रहे हैं बॉर्डर के, उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, अभी के जो यानी मौजूद हो रहे हैं। उसके बाद मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि अपने ताल्लुकात को जो है वो बेहतर किया जाए, और लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर वॉर से कैसे बचा जा सकता है वो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए हैं। और अब इनकी जो मीटिंग है वो एक तो नेक्स्ट सेशन में होने लगी है मीडियम टर्म की, और जो नेक्स्ट राउंड होगा वो 2026 के अंदर होगा। सो इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक पूरे का पूरा शेड्यूल जो है वो बना दिया है बॉर्डर टॉक्स के हवाले से, कि कैसे जो है हमने बातचीत करनी, और दोबारा से बॉर्डर के हवाले से हमने वॉर नहीं करनी। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। इस टाइम पे अगर हम बात करें इंडिया की और चाइना की, तो उनका इश्यू ही बॉर्डर के ऊपर है। लेकिन अगर बॉर्डर के हवाले से वो किस तरह का मैकेनिज्म बनाते हैं कि जहां पे उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, तो फिर तो उन्हें कोई भी आगे तरक्की करने से रोक सकता है, या एक दूसरे की दुश्मनी उनको करने की जरूरत नहीं है। यही हालात पाकिस्तान के भी हैं कश्मीर की वजह से, ठीक है। तो अगर हम भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं, और अब क्योंकि चाइना के अगर ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होंगे, तो ये हमें भी फेवर देगा। याद रखिएगा, पहले इंडिया यूएस की तरफ से खेलता था, और हमें जो है वो टेंशन रहती थी, इसलिए हम चाइना को जो है वो यहाँ पे यूज प्रॉपर्ली नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि चाइना इंडिया का भी जब फ्रेंड होगा, तो उससे हमें फायदा होगा कि इस रीजन के अंदर ये जो खून खराबा है, जो वॉर्स हैं, ये शायद ना हो फ्यूचर के अंदर। तो पाकिस्तान और इंडिया भी किसी ऐसे मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और चाइना की भरपूर कोशिश है कि ये जो रीजन है, पूरे का पूरा रीजन, इसको किस तरह से स्टेबल किया जाए। अच्छा, लीडरशिप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मोदी साहब जो है उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो इंडिया और चाइना की जो टाइज हैं, ये ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर पहले तो इन्हें याद नहीं आया, लेकिन अब जब जिस टाइम पे यूएस ने जो है वो, आप ये कह लें कि किक आउट किया, तो उसके बाद में याद आया कि हाँ भाई अब तो चाइना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीजनल पीस भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने देखा कि इससे पहले एससीओ के समिट के अंदर, ब्रिक्स के समिट के अंदर जो है वो इनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की गई थी, क्योंकि इन्होंने कोई भी जो है वो जॉइंट एक स्टेटमेंट जो है वो जारी करने से इनकार कर दिया था इसराइल के खिलाफ, ठीक है ना। तो इस हवाले से उनको काफी ज्यादा जो है वो कहा जा रहा था कि भाई इंडिया जो है वो ब्रिक्स के अंदर भी नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, और एससीओ के अंदर भी। हालांकि एससीओ को नेटो का अल्टरनेटिव जो है वो इस टाइम पे देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि भाई चीजें जो है बदल रही हैं, और इंडिया को भी शायद थोड़ा सा होश आया कि भाई अमेरिका जो है वो उनको ज्यादा दूर तक नहीं जाने देगा। अब मोदी साहब जो है वो विजिट करेंगे जी 7 साल के बाद चाइना का जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके समिट के अंदर। तो इससे एक हमें मैसेज तो ये अभी से मिल गया कि भाई एससीओ जो है वो आने वाले टाइम के अंदर मजीद स्ट्रांग होगी, ठीक है। और इसमें रीजनल अलाइनमेंट जो है वो मजीद स्ट्रांग होगी, क्योंकि अब इंडिया का ही सबसे बड़ा कंसर्न है, तो वो वापस आ रहा है। इसके अलावा तिब्बत डैम के ऊपर कंसर्न इंडिया ने शो किया, कि जैसे हम डैम, इंडिया डैम बना रहे हैं, तो पाकिस्तान कंसर्न शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें, तो चाइना और इंडिया के भी पानी के क्राइसिस हैं, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान की फेवर में चीज आएगी, ठीक है। उसका रीजन ये है कि देखिए ये यहाँ पे अपने मामलात को बातचीत के थ्रू हल कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे लिए भी एक स्पेस पैदा होगी, और इन फ्यूचर चाइना इंडिया को इस बात पे मना सकता है, या एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है कि भाई आप पाकिस्तान के साथ मिल बैठे, उनके साथ बातचीत करें। तो ब्रह्मपुत्रा का जो दरिया है, ठीक है, वो तिब्बत से जो आता है, उसके ऊपर चाइना एक मेगा डैम बना रहा है। तो चाइना ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है। अब इससे पहले ये नहीं था, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ पहले एग्रीमेंट में था, अब नहीं है। पहले वो ये था 1960 के जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंगली, कि भाई उसने फ्लड का डेटा शेयर करना है, इमरजेंसी हाइड्रोलॉजिकल डेटा वो शेयर करेगा, चाइना ने ये बात भी कही है, और फ्लड रिपोर्टिंग भी करेगा, जो इंडिया हमें अब नहीं कर रहा, क्योंकि उसने सस्पेंड कर दी। तो अब यहाँ पे जो है वो इनके ताल्लुकात को यूज करके, तो चाइना के थ्रू अगर हम जो है वो आगे बातचीत करें, तो बेहतर होगा हमारे लिए। इसके अलावा एक्सपर्ट लेवल मीटिंग्स की बातचीत की गई है, और क्रॉस बॉर्डर रिवर्स के हवाले से भी जो है यहाँ पे कहा गया कि हम मजीद बातचीत को करेंगे।
तो ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो इंडिया और पाकिस्तान का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंडिया और चाइना का बन रहा है, तो इससे पाकिस्तान भी जो है उसके लिए भी रास्ता आगे डिप्लोमेटिकली निकलेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि अब जो इंडिया है वो जो बहुत ज्यादा अकड़ रहा था यूएस की वजह से या वेस्टर्न बॉर्डर की वजह से और वेस्टर्न सपोर्ट की वजह से, हमेशा से भी पाकिस्तान को वो आंखें दिखाता आया, लेकिन अब जब वेस्टर्न सपोर्ट उसके पास नहीं होगी और वो चाइना की तरफ जा रहे हैं जिससे हमारी ज्यादा दोस्ती है इंडिया की बनिस्बत, ठीक है। तो एक्चुअली में जो है फिर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मोदी साहब की टोन और टेम्पो के अंदर फर्क आएगा, जैसे वो हमसे पहले बात करते थे वैसे अब नहीं होगा, तो रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो चाइना ने ये भी प्रॉमिस किया कि भाई हम जो है फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स और इन मामलात में भी जो है हम आपके साथ जो है वो चलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस रीजन की कि जो है वो दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि जो पुरानी दुश्मनियां थी, देखिए अब इस रीजन के अंदर, रीजन का मतलब ये है हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की, ठीक है, खास करके, और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जिस एशिया के अंदर, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो। तो अब साउथ एशिया में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का तो ऑलरेडी जो है वो मामलात खराब हैं, लेकिन इंडिया और चाइना के मामलात भी खराब थे, हम ये देख रहे थे। लेकिन अब अगर इंडिया और चाइना के मामला ठीक होते हैं तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे स्पेस बनेगी ही बनेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा और ये आपसे पूछा जाएगा, आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे करंट अफेयर्स में आपसे, ये जो नए जो रीजनल डायनेमिक्स है इनके ऊपर काफी डिटेल से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वो है जी हमारे पास 60,000 आईडीएफ रिजर्वेंट्स टू बी कॉल्ड अप इन कमिंग डेज अहेड ऑफ गजा सिटी टेक ओवर। आपने देखा कि 2 हफ्ते पहले जो है वो जो इजराइल की कैबिनेट है उसने इस बात की मंजूरी दे दी थी कि भाई हमने अब गजा सिटी को जो है उसको टेक ओवर करना है, उसका कंट्रोल हासिल करना है और हमास को हमने खत्म करना है, ठीक है। अब उससे पहले हम ये देख रहे थे सीज फायर की जो बातचीत हो रही थी वो कैंसिल हो गई, नेतन्याहू अमेरिका भी गए लेकिन वहां पे कोई बातचीत नहीं हुई, और उसके बाद जो है वो जब फेल हुआ तो फिर उन्होंने वापस आगे फैसला किया कि भाई हम जो है वो अब क्या करेंगे, गजा को टेक ओवर करेंगे, चाहे ये एक प्रेशर प्लान ही सही, लेकिन ये है कि अब उन्होंने इसमें मजीद जो है वो उसको फाइनल अप्रूवल की तरफ लेके चले गए हैं। और रिजर्वेंट्स जो हैं, रिजर्वेंट्स का मतलब ये है कि अब इसराइल के अंदर ये सिस्टम है कि वहां पे हर यंगस्टर जो है उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक तो उनकी बाकायदा फौज है, ठीक है जी, और एक उनकी बेकायदा फौज है, यानी जिसको जब जरूरत पड़ेगी तो फिर वो उस टाइम पे उसको बुलाएंगे। तो 60,000 को उन्होंने जो है वो बुलाया है कि हमारे पास फौज कम है जी, तो आप पहुंचे और हम जो है वो गजा को टेक ओवर करेंगे। तो आईडीएफ जो है उसने 60,000 रिजर्वेंट्स को बुला लिया गजा सिटी के लिए, और ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। अब वो प्लान जो शेयर कर रहे हैं उस प्लान के अकॉर्डिंगली जो मेन इस टाइम पे वेव है उसमें 40 से 50,000 लोगों को इन्होंने बुलाया, यानी फौजियों को बुलाया, और इनको कहा गया कि सितंबर 2 को आप रिपोर्ट करें, ठीक है। यानी अगस्त तो अभी जा रहा है, जाहिर बात है, तो 2 सितंबर को इन्होंने रिपोर्ट करना है 40 से 50,000 नए फौजियों ने। उसके बाद सेकंड वेव जो होगी इसके अंदर नवंबर से दिसंबर 2025 में जो है ये मजीद आगे बढ़ेंगे और मजीद कुछ फौजी ऐड करेंगे। थर्ड वेव जो है फरवरी और मार्च 2026 के अंदर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये अगले 6 महीने का मजीद जो है प्लान तय किया गया कि मजीद 6 माह जो है वो कैसे उसके अंदर ही हमने शहर को हासिल करना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिछले 2 साल तो वॉर के हो चुके हैं, तो इतना आसान नहीं है कि भाई वो ये कहें कि हम कल निकलेंगे और 1 हफ्ते के अंदर जो है हम जो है वो कब्जा कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एडिशनल 20,000 जो है वो इस टाइम पे करंट रिजर्वेंट्स मौजूद हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उनको जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है 30 से 40 डेज के लिए मजीद। और ये टोटल जो नंबर्स मजीद फौज बुलाएंगे वो कहा जा रहा है जी 1,30,000 फौज मजीद बुलाई जाएगी। इसका मतलब यही है कि ये सीरियस है कि हमें जो है वो गजा से लोगों को निकाल के यहाँ पे कब्जा करना है, ये इनके प्लान का हिस्सा है। अच्छा, ऑपरेशनल डिटेल्स हमारे पास क्या आ रही हैं कि इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला काम यही है कि भाई हमने गजा सिटी को कैप्चर करना है और हमास को यहाँ से निकालना है। इसका कोड नेम गॉयडॉन्स चैरियट बी रखा गया, ये उनकी लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। और इसका जो ऑपरेशन अभी होने जा रहा है, और 75% गजा जो है उन्होंने सीज करना है, यानी 100% नहीं। इसका मतलब जो पीछे 25% बचेगा उसमें ये 100% लोगों को जो है वहां पे धकेल देंगे। जी हाँ, यानी फिलहाल अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर आप देखें किस तरह से जो है वो गजा की पट्टी हमें देखने को मिल रही है, तो ये इसका नॉर्थ है, ठीक है, और ये इसका साउथ है। तो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि फिलहाल ये इन सबको यहाँ से धकेलेंगे और यहाँ इस पट्टी के अंदर आके बंद कर देंगे 25% की पट्टी के अंदर, और ये जो 75% है इस पे यहाँ पे ये कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी कोशिश की जा रही है। तो 5 आईडीएफ डिवीजन जो है और 14 ब्रिगेड्स ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं।
ठीक है। और अब क्या होगा जी, अब इसमें जो है इन्होंने 7th आर्मर्ड ब्रिगेड जो है उस टाइम पे जो काम कर रही है उसमें उन्होंने जो अपनी मशकें हैं वो तेज कर दी हैं साउथर्न गजा सिटी के अंदर, नॉर्दर्न गजा सिटी के अंदर, ठीक है। और उनकी कोशिश यही है कि इन सबको धकेला जाए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और तकरीबन 1 मिलियन लोगों को इनका जो है वो पूरा प्लान है कि यहाँ पे लाया जाए, 1 मिलियन करीब, और 1 मिलियन को यहाँ से निकाल दिया जाए क्योंकि 2 मिलियन करीब लोग हैं वहां पे। अच्छा, अब यहाँ पे 1 मिलियन जो है इनको ये क्या करेंगे, पैलेस्टीनियंस को यहाँ से एविकेट करेंगे, लेकिन एविकेट कहाँ करेंगे, दो ऑप्शंस हैं इनके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि ये इसको साउथ में लेके जाएंगे, यानी कि जुनूब के अंदर ये जितना भी मिस्र के साथ जो बॉर्डर आ रहा है वहां पे इनको धकेल देंगे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इनको यहाँ से भी निकाल देंगे और निकाल के जो है वो इन्हें माइग्रेशन पे मजबूर करेंगे, या तो फिर ये है कि इनको जो शहादतें अभी तो 62,000 हो चुकी हैं तो मजीद शहादतें जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बढ़ जाएंगी, इसका मतलब ये है। तो ये एविकेट करेंगे यहाँ पे। अब ये अपने लोगों को या इंटरनेशनल मीडिया को क्या बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं जी हम इस मकसद के लिए, क्योंकि हमने शहर तो हासिल करना ही करना है, तो शहर हासिल करने के लिए हम टेंट्स और शेल्टर्स बना रहे हैं साउथर्न गजा के अंदर, ठीक है, यानी मिस्र के बॉर्डर के साथ जो है, सिनाई बॉर्डर के साथ। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं हम जो है वो न्यू फील्ड्स हॉस्पिटल्स बना रहे हैं जहां पे हम इनको जो है वो जख्मी करके टांगे तोड़ के और शहीद करके भेजेंगे और वहां पे ये जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रीस्टार्ट जो है वो यूरोपियन हॉस्पिटल्स उनको दोबारा से हम खान यूनिस के अंदर रिस्टार्ट कर रहे हैं, और यूएन के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन आगे बढ़ाना है, ये अपने लोगों को ये बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनको लोगों को परवाह नहीं है। अब इन्होंने जो एजुकेशन टाइमलाइन रखी है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से 7 अक्टूबर से पहले ही पॉसिबल हो जाए, क्योंकि 7 अक्टूबर को इनकी 2 साल की एनिवर्सरी कंप्लीट होगी कि 7 अक्टूबर 2023 को जो है आपने देखा हमास ने जो है वो अटैक किया था, ठीक है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर से पहले पहले ये मामला जो है वो निपटा दिए जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई गजा सिटी जो है उसको चारों तरफ से घेरा जाए और घेर के जो है वो उसका हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां पे तबाह किया जाए। यानी नाम तो हमास का है, लेकिन जाहिर बात है हमास पहले 40,000 लोग थे, तो अब वो कितने बचे होंगे, ठीक है। लेकिन मकसद यही है कि गजा के ऊपर जो है वो इन्होंने कब्जा करना है। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इस टाइम पे क्योंकि इनकी बातचीत तो फेल हो चुकी है, तो इसलिए अपने लोगों के अंदर भी इनका जो है वो अप्रूवल इतना आसान नहीं है, लेकिन इनकी कोशिश है कि अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो अप्रूवल दे दी है, और ये कहा जा रहा है कल यानी कि जुमेरात को जो है ये अप्रूवल के लिए नेतन्याहू को भेजा जाएगा। तो खैर ये अब फॉर्मल चीजें ही हैं, नेतन्याहू सबसे आगे है और उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर होस्टेजेस जो है वो वापस कर दिए हमास ने तो फिर शायद हम ये रोक दें, हालांकि ऐसा नहीं होगा। ये अगर रुके हुए हैं तो उसकी वजह होस्टेजेस ही है, क्योंकि ये जो 50 होस्टेजेस है ना, इनकी फैमिलीज ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है गवर्नमेंट को, नेतन्याहू गवर्नमेंट को, कि भाई अगर आपने फुल जो है वो एविकेशन प्लान बनाया और हमास के खिलाफ फुल ऑपरेशन में गए तो ये लोग जो 20 को सोचा जा रहा है कि भाई बचे हुए हैं, ये 20 लोग भी चले जाएंगे, लेकिन अब ये 20 लोगों की कुर्बानी देने को तैयार हैं बेसिकली। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज आज की जो डेवलपमेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रीजनल डायनेमिक्स के हवाले से अगर हम बात करें, ठीक है। और रीजनल डायनेमिक्स आपका पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो है वो पूरा टॉपिक है। तो रीजनल डायनेमिक्स हम देख रहे हैं तेजी से जो है वो बदल रहे हैं, और इसमें जो मेन प्लेयर हमें दिखाई दे रहा है वो है जी चाइना, ठीक है। तो इनका जो मेन प्लेयर है वो चाइना है, कि कैसे चाइना जो है वो अपने लिए रास्ते बना रहा है, और चाइना की एक ही जो है वो फिलॉसफी है और वो है विन विन। चाइना चाहता है कि वो खुद भी जीते और उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी जीते। तो जबकि हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि यूएस की जो फिलॉसफी है वो एक डिफरेंट फिलॉसफी है, और विन और लूज की फिलॉसफी है। अमेरिका इस बात पे कभी बिलीव नहीं करता कि दोनों जीत सकते हैं, अमेरिका यही चाहता है कि हम जीते दूसरे वो हारे, ठीक है। तो अब देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना बेसिकली पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को एक साथ ला रहा है, समझ रहे हैं ना। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कितने शदीद हमने देखा कि 2022 के बाद यहाँ पे क्राइसिस स्टार्ट हुए, इवन हमारे बॉर्डर के अंदर दहशतगर्दी कितनी शदीद हो गई, टीटीपी किस तरह से मुनज़्ज़म हो गई, बीएलए को कितनी ज्यादा सपोर्ट मिली, आईएसकेपी जो है उसको कितनी ज्यादा सपोर्ट मिली। तो ये सारे का सारा, और ये खामोश देखते रहे, क्यों कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ खराब थे। लेकिन फिर चाइना ने एफर्ट्स की हैं, अब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और डिप्लोमेसी को स्पेस दी है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो काफी मजबूत हो रहे हैं, और ये 6th राउंड है हमारी बातचीत का। इसके साथ साथ चाइना एक और काम भी कर रहा है। देखिए एक तो यहाँ पे ये ट्रायल रेटल डायलॉग्स चल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के, चाइना के और अफगानिस्तान के, दूसरी साइड से पाकिस्तान के, ठीक है, इसी तरह से चाइना के और साथ में बांग्लादेश के, इन तीनों वाले के ट्रायलेटरल ताल्लुकात भी चल रहे हैं। तो इसी वजह से इंडिया को भी बड़ी परेशानी है कि भाई चाइना कैसे रीजन के इर्द गिर्द उनको घेरता जा रहा है, उनको बिल्कुल अकेला करता जा रहा है। तो इंडिया इसीलिए मजबूर हो रहा है कि वो चाइना से बातचीत करे कि चाइना जो है किस तरह से रीजनल डायनेमिक्स को देख रहा है, और पूरा का पूरा एक जो है पूरा कंट्रोल इस रीजन का ले रहा है चाइना
अगर आप देखें तो फॉरेन मिनिस्टर डार साहब जो है काबुल पहुंचे हैं जी, और वहां पे उनकी मीटिंग होगी, चाइनीज के साथ मीटिंग हुई है और अफगान फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है उनकी मीटिंग हुई है। गो की बुरी बात यह है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि भाई किस तरह से इनको यहाँ पे रिसीव किया गया, लेकिन बुरी बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं और हमारे ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनको वहां पे जो रिसीव करने आए वो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर खुद नहीं आए, तो ये पाकिस्तान की अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर सागडार साहब जो है जी, उनका विजिट है काबुल का, और ये वेडनेसडे को यानी बुध को वहां पहुंचे हैं, और ट्राइलेटरल मीटिंग है अफगानिस्तान की, चाइना की और पाकिस्तान की, जिसमें जो है वो बातचीत वहां पे की गई है, ठीक है। तो वहां पे एजेंडा क्या है, एजेंडा में पहली बात है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, कि चाइना भी ये चाहता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी खत्म हो, ताकि सी पैक का फेज 2 जो है वो स्टार्ट हो सके। और अब ये कहा जा रहा है, आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ये कहा जा रहा है कि भाई इस मंथ के एंड में जो है वो चाइना का विजिट करेंगे, और सी पैक 2 को उसकी बाकायदा जो है वो एक इफ्तिताह किया जाएगा, ठीक है। तो सी पैक के हवाले से आपको पता है कि सबसे बड़े थ्रेट्स जो है यही है कि यहाँ पे दहशतगर्दी और चाइनीज को मारा जा रहा है। दूसरा, सी पैक को ये कहा जा रहा है कि एक्सपेंड किया जाएगा अफगानिस्तान तक, तो जब अफगानिस्तान तक लेके जाया जाएगा तो उसमें पाकिस्तान का साथ में होना शामिल है, क्योंकि जाहिर बात है एट द एंड आना तो गवादर ही है, तो जब पाकिस्तान के ताल्लुकात ही नहीं ठीक होंगे तो फिर कैसे वो एक्सपेंड करेगा। इसके अलावा ट्रेड के हवाले से बातचीत की गई, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से की गई, पीस और स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो बात की गई है इन तीनों ममालिक ने, और तीनों ममालिक ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हम जो कोऑपरेशन है, जो ताउन है, उसको बढ़ाएंगे। तो डार साहब जो है उनकी यहाँ पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनसे भी मुलाकात हुई है, ठीक है, वो किसी ऊपर लेवल के ऊपर बातचीत नहीं हुई, और यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज की बातचीत की गई है, और जॉइंटली कहा गया कि भाई हम जो दहशतगर्दी है उसका सामना करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे सबसे बड़ा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है जी, वो एजेंडा इस टाइम पे दहशतगर्दी है, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, हमारा जो केपीके है वहां पे अमन नहीं आना, और बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं आना, तो जब तक अमन नहीं आएगा तो जाहिर बात है हम तरक्की नहीं कर सकते, और ना ही हमारे जो बॉर्डर क्लैशेस है वो दूर हो सकते हैं। अच्छा, अब इससे पहले आपने देखा 21 मई को भी जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है इस बात के ऊपर एग्री हुए थे कि भाई हम जो है वो आपस के ताल्लुकात बढ़ाएंगे, और इसीलिए उन्होंने एम्बेसडर्स को एक्सचेंज किया था, और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, और उसी का ये 6th राउंड था कि जिसमें जो है मीटिंग्स हुई हैं, और ये ट्राइलेटरल मीटिंग्स हैं जिसमें चाइना जो है वो अपना बहुत ज्यादा रोल जो है प्ले कर रहा है, क्योंकि चाइना को यहाँ पे सी पैक को आगे लेके जाना है, तो जितना ज्यादा सी पैक के लिए जो फ्लैगशिप हमने कहा था कि प्रोजेक्ट है, ऐसे ये तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, 56 बिलियन डॉलर्स की इसके अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी 2014 के अंदर। तो अब देखिए वो जाना कहां पे है, पाकिस्तान से गुजर के गवादर जाना है। अब पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने हमेशा यही पढ़ा सुना, ऐसा ही है, लेकिन अब अफगानिस्तान को भी वो यहाँ पे इतनी ही ज्यादा अहमियत दे रहा है, और उसका रीजन ये है कि उसे पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका निकला, तो उसके लिए अब ये स्पेस है और उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना के लिए अफगानिस्तान भी उतना ही ज्यादा अहम है, इसलिए अब ये पूरे का पूरे रीजन की कनेक्टिविटी चाह रहा है गवादर के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट है, क्योंकि वो अपने बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका गोल है, और उसको वो लेके देख रहा है कि भाई कैसे इसको आगे लेके जाया जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो जॉइंट एक्शन के हवाले से बातचीत की गई है, ठीक है जी, और मिलिटेंट ग्रुप्स को कहा गया कि हम रोकेंगे, और कैसे जो है हम मजीद बातचीत को आगे लेके जाएंगे, तो ये डायलॉग मजीद इस तरह से चलते रहेंगे। तो खैर ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर को बहुत ज्यादा जो है हमने देखा ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बातचीत हो रही है, जैसे 6th राउंड है, इसके बाद 7th होगा, तो इस रीजन के अंदर एटलीस्ट हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद डिप्लोमेसी जो है वो रीजनल डायनेमिक्स को चेंज करे, तो चाइना इस रीजन का जो है वो बड़ा है, ऐसा ही है, और अब वो जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान को साथ लाया जा सके, पाकिस्तान चाइना की कल को पाकिस्तान और इंडिया की भी वो कोशिश करेगा, क्योंकि अब इंडिया के ताल्लुकात भी ठीक होंगे, तो शायद आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हम एक डिफरेंट टाइप के रीजनल डायनेमिक्स यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये आज हमारे पास जो है करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।